हे गाइस, हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज है 17th ऑफ जुलाई 2020। इट्स मी बुशरा खान। हाउ आर यू पीपल? कैसे हैं आप लोग? और आज का ये करंट अफेयर का सेशन मैं करने जा रही हूँ। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट, बट आपको वीडियो को ध्यान से सुनना है और कंप्लीट वॉच करना है। साथ ही अगर आपको कंटेंट क्वालिटी अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब QCL। अगर आप हमारे चैनल को विज़िट करते हैं तो QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर लें। पहला क्वेश्चन लेते हैं जी। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा के अभी नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो ब्रैटली बनाए गए हैं स्पोर्ट्स अड्डा। ये एक स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ के लिए, मतलब स्पोर्ट्स न्यूज़ के लिए एक वेबसाइट है। जैसे आपने बैंकर अड्डा का नाम सुना होगा, है ना? वहाँ पे बैंकिंग के रिलेटेड करंट अफेयर और दुनिया भर की चीज़ें मिलती हैं। मैंने वो वेबसाइट देखी है। तो और शायद मुझे नहीं पता उनके बारे में ज़्यादा, लेकिन वेबसाइट में मुझे पता है, मैंने देखिए वो वेबसाइट बैंकर अड्डा। वहाँ पे बहुत करंट अफेयर वगैरह भी मिल जाता है, बैंकिंग से रिलेटेड स्पेशली अच्छा वहाँ पे कंटेंट मिलता है बैंकिंग से रिलेटेड। तो मैंने इसलिए बताया ये बात क्योंकि अड्डा से आपको याद आया होगा, अगर आपने देखा होगा तो बैंकर अड्डा ऐसी ही ये है स्पोर्ट्स अड्डा। ये स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज़ मिलती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं कौन? ब्रैटली। और अभी ब्रांड एम्बेसडर की बात चली है तो ब्रांड एम्बेसडर से मुझे याद आया कि JSW सीमेंट एक बहुत बड़ी कंपनी है सीमेंट की, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। कौन कौन बने थे? सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री। ये शेट्टी नहीं, ये छेत्री हैं, ठीक है, सुनील छेत्री, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्म वासुदेव का निधन हो गया। ये कौन थे? ब्रह्म वासुदेव का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये थे हॉकिंस कंपनी के हेड। अब हॉकिंस से सबको पता है हॉकिंस के बारे में। हॉकिंस प्रेशर कुकर के नाम सबको पता है। बचपन से एडवर्टीजमेंट देखते आए हैं, चाहे वो दूरदर्शन हो, चाहे वो कुछ भी हो। और मैं जब छोटी थी, बहुत छोटी थी, मुझे याद है कुछ अब तो मैंने बहुत टाइम से टीवी ही नहीं देखा, कभी कभार न्यूज़ देखना, क्योंकि न्यूज़ भी मैं पढ़ लेती हूँ। तो अब क्या होता है कि टीवी पे इतना मुझे ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं मिलती, वही दिन भर की वही वाली बात, ये हो गया वो सब न्यूज़ होती है। तो इसलिए ज़्यादातर मैं AIR की न्यूज़ सुन ली या पढ़ ली, कहीं पे जाके पढ़ लिया, मैंने वेबसाइट पे जाके पढ़ लिया किसी पे न्यूज़ का, या मैं द हिंदू की वेबसाइट पे चली गई, वहाँ पढ़ लिया। तो इस तरीके से पढ़ लेती हूँ। तो इतना टीवी का वो नहीं है, क्रेज़ नहीं रहा है मुझे, तो बहुत टाइम हो गया टीवी देखे हुए भी। तो अब वहाँ पे मैंने एक ऐड देखा था बचपन में, और चाइल्डहुड पीरियड की बात कर रही हूँ, तो मैंने एक टैगलाइन सुनी थी, वो कुछ मुझे याद है, एज इट इज़ मुझे याद नहीं है। एक टैगलाइन थी, जो बीवी से करे प्यार वो हॉकिंस से कैसे करे इनकार। तो ये प्रेशर कुकर का ऐड था, ये उसका मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे याद आया। तो इसी के हेड थे ब्रह्म वासुदेव, और इनकी अभी डेथ हो गई, ठीक है, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अभी केल पूजा का शुभारंभ हुआ है? तो त्रिपुरा में। केल पूजा ये वहाँ के क्या कहेंगे, मतलब शाही परिवार जो है त्रिपुरा का, उनके ये देवता हैं केल देवता, उन्हीं की पूजा, केल पूजा ये शुरू हुई है त्रिपुरा में। अगरतला कैपिटल है। और कौन है त्रिपुरा के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर कौन है, ये मुझे आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और कल का इंग्लिश का क्लास है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आप लोग क्या पढ़ना चाहेंगे, आर्टिकल पढ़ना चाहेंगे कोई, या वोकैबलरी पढ़ना चाहेंगे इंग्लिश की, ये ज़रूर मुझे बता दें, जिससे कि मैं आज ही अपना सोच लूँ कि मैं आपको क्या पढ़ाऊँ। आप मुझे बता दें, क्योंकि मैं वोकैबलरी की क्लास लूँ या आर्टिकल की। ग्रामर नहीं पढ़ाऊँगी इंग्लिश की, ग्रामर हम लोग अकॉर्डिंग टू नीड और रिक्वायरमेंट ऐड करते रहेंगे, ठीक है। तो ये बात, तो खैर
त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर और गवर्नर का नाम मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ये आपका क्वेश्चन है। और मैंने बहुत बार बताया और अभी कल परसों ही त्रिपुरा के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर का नाम भी मैंने आपको बताया है, तो आप ज़रूर बताइए मुझे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी एलिश वॉकफॉक ने रिज़ाइन किया है, ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे? हाल ही में एलिश वॉकफॉक ने रिज़ाइन किया है, ये किस देश के प्राइम मिनिस्टर थे? तो ट्यूनीशिया के। ट्यूनीशिया एक अफ्रीकन कंट्री है, ट्यूनिश कैपिटल है, ट्यूनिशियन दिनार करेंसी है, और प्रेसिडेंट तो यही, वो प्राइम मिनिस्टर तो यही वॉकफॉक यानी एलिश वॉकफॉक। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, रखेंगे याद, तो इतना आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए MHRD ने कौन से नए दिशा निर्देश यानी इंग्लिश में कहें गाइडलाइंस जारी की हैं? हाल ही में MHRD ने अभी डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए कौन से दिशा निर्देश यानी गाइडलाइन, इंग्लिश में कहेंगे गाइडलाइन जारी की हैं, तो कहेंगे कौन सी हैं? तो उसका नाम है प्रज्ञाता। प्रज्ञा याद रखिए, प्रज्ञा रेडियो स्कूल। मैंने आपको बताया था असम में प्रज्ञा रेडियो प्रोग्राम शुरू हुआ था बच्चों के लिए, याद आया? तो प्रज्ञा में TA और लगा दीजिए, प्रज्ञाता। प्रज्ञाता ये गाइडलाइन है और इसका फुल मीनिंग है, तो बस आपको यही याद रखना है, प्रज्ञाता, यही इम्पॉर्टेंट है। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक बेसिक पॉइंट ये भी है कि जो प्री प्राइमरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो क्लासेस होनी चाहिए ऑनलाइन, वो हाईएस्ट 20 to 30 मिनट्स की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। ये मेन पॉइंट है, 20 to 30 मिनट की क्लास होनी चाहिए प्री प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए, इससे ज़्यादा टाइम नहीं होना चाहिए ऑनलाइन क्लास। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, पॉइंट। और बाकी तो इसका टर्म है, बाकायदा फुल फॉर्म है, लेकिन आपको उस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देना, सिर्फ याद रखना है। MHRD मिनिस्टर कौन है प्रेजेंट टाइम के? रमेश पोखरियाल निशंक। कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। क्वेश्चन सुनिए एक ध्यान से, हाल ही में अपने देश भारत ने किस देश के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट साइन किया है? हाल ही में किस देश के साथ अपने देश भारत का ओपन स्काई एग्रीमेंट हुआ है, या भारत ने किस देश के साथ ओपन स्काई एग्रीमेंट किया है? तो ओपन स्काई से आप लोग समझ रहे होंगे, मैं समझ रही हूँ, आप ओपन स्काई ट्रीटी, जिसको अभी अमेरिका ने छोड़ा है, जो 35 कंट्रीज़ का एक ट्रीटी था, ये एग्रीमेंट है। और ये पहले अभी बता रही हूँ इसके बारे में, लेकिन सुनिए ज़रा ध्यान से। हाल ही में अभी जो एग्रीमेंट है, ओपन स्काई एग्रीमेंट, ये इंडिया का हुआ है UAE के साथ। किसके साथ? UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, ये UAE के साथ हुआ है। अब ये क्या है, ट्रीटी में क्या होता है ना, कई सारे कंट्रीज़ जुड़े होते हैं, एग्रीमेंट भी हो सकते हैं, पर ये एग्रीमेंट और ट्रीटी में थोड़ा फ़र्क होता है। बेसिकली क्या होता है कि एग्रीमेंट एक कंट्री से ज़्यादा 2 कंट्री हैं, या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ट्रीटी जो होती है वो एक तरह से कमिटमेंट होती है एक तरह की, ठीक है, तो वो चीज़ होती है। लेकिन ये एग्रीमेंट है ओपन स्काई एग्रीमेंट, इसमें क्या होगा कि विदाउट बाउंडेशन इन द सेंस विदाउट लिमिट जो फ़्लाइट्स होती हैं, एयर फ्लाइट्स, तो वो कितनी भी एक दूसरे के कंट्री स्काई में, भाई 3 तरह की फ़ोर्स होती है ना,
पता है ना आपको, एक होती है एयरफोर्स, एक होती है एक आर्मी, एक होती है नेवी। तो एयरफोर्स भी होती है। तो 3 तरह की, तो जाहिर सी बात है जिस कंट्री के ऊपर का आकाश है वो उसी कंट्री के भाग में आएगा, उसी कंट्री का है वो। तो विदाउट लिमिट यानी किसी बाउंडेशन के बिना ये एग्रीमेंट साइन हो जाता है। तो फिर किसी, जैसे यूएई के साथ हुआ भारत का, तो अब यूएई में इंडिया की और इंडिया में यूएई की फ़्लाइट्स कितनी भी विदाउट लिमिट जो है आ जा सकती हैं। और इसमें किसी कंपनी का कोई भी ना कोई रोल होगा, ना कोई परमिशन की ज़रूरत होगी। मतलब विदाउट बाउंडेशन, विदाउट लिमिट जो है एयर फ्लाइट्स का आना जाना हो सकता है, और कितना भी हो सकता है। तो ये एक होता है ओपन स्काई एग्रीमेंट, और ये अभी साइन हुआ है यूएई के साथ भारत का। अब यूएई की बात कर लेते हैं। यूएई की अभी मैंने फुल फॉर्म बताई है, इसको हिंदी में संयुक्त अरब अमीरात भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ज़ैद अल नयार जो हैं वो इसके कौन है, प्रेसिडेंट हैं। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, और यूएई की करेंसी है दिरहम, ठीक है, याद रखना होगा आपको। तो इतना आप याद रखें। अब एक क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसको अपना उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर, नहीं डिप्टी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट माफ़ कीजिए, डिप्टी स्पीकर तो वो अलग चीज़ हो गई, सॉरी फॉर दैट, वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष चुना है। हाल ही में एशियन डेवलपमेंट ने किसको अपना उपाध्यक्ष चुना है, तो अशोक लवासा। ये हमारे चुनाव आयुक्त यानी इलेक्शन कमिश्नर भी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, सुनील अरोड़ा, ये सीईसी हैं, और ये ईसी हैं, इलेक्शन कमिश्नर हैं सुनील लवासा। और ये अभी वाइस प्रेसिडेंट यानी उपाध्यक्ष, उपराष्ट्रपति नहीं कह रही हूँ मैं, वाइस प्रेसिडेंट से उपराष्ट्रपति मत सोचिएगा। जो अध्यक्ष को भी प्रेसिडेंट कहते हैं। मैं आपको एक बता दूं, एक टर्म है प्रेसिडेंट के जो है अध्यक्ष के लिए भी यूज़ किया जाता है। अब वाइस इसीलिए मैंने लगाया, उपाध्यक्ष बनाए गए हैं अशोक लवासा। एडीबी के 1966 में स्थापना हुई जी। मसात्सुक अशकवा इसके प्रेसिडेंट है, मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। अच्छा, मैंने आपको अभी ये बताया था कि ट्यूनीशिया के अलिश वॉकफॉक जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन किया था। तो प्रेसिडेंट कौन थे, प्रेसिडेंट का नाम नहीं बताया मैंने आपको। प्रेसिडेंट थे कैस नाम है। कौन है प्रेसिडेंट, हैं अभी भी कैस, क्या नाम है, कैस, ठीक है, याद रखना होगा आपको ये बात। अच्छा, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और सुनिए। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त का निधन हो गया, इनका नाम क्या था। हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त का निधन हो गया, इनका नाम क्या था, तो इनका नाम था नीलावती। ये एक आईएएस ऑफिसर थी, शी वॉज आईएएस ऑफिसर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर, और इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई नीलावती। और ये महाराष्ट्र की फर्स्ट लेडी इलेक्शन कमिश्नर थी, ठीक है, याद रखना होगा। महाराष्ट्र की बात करें तो दीपांकर दत्ता अभी चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट अपॉइंट हुए। महाराष्ट्र में ही गुगुमल, नवेगांव, संजय गांधी जैसे नेशनल पार्क हैं। एक और पेंच है, जो पेंच 2 राज्यों में फैला हुआ है, एमपी और महाराष्ट्र की एक बुक आई मराठी हिस्ट्री पर बेस्ड है, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक ऑफ एक मिनट, हाँ, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक
द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, ये नाम था उसका, सॉरी, है ना। मैंने हज़ारों लाखों बार ये बुक का बारे में आपको बताया। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, जी कुबेर, जर्नलिस्ट गिरीश कुबेर ने लिखा है इसको। मुंबई तो कैपिटल है ही, साथ ही उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट ये गवर्नर हैं। गवर्नर कौन है इसके? गवर्नर का नाम है भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किस कंपनी ने सीबीएसई के साथ मिलकर 2020 के लास्ट तक 1 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की घोषणा की है? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी ने अभी सीबीएसई के साथ मिलकर 1 लाख टीचर्स को ट्रेनिंग देने की इस साल के लास्ट ऑफ 2020 तक घोषणा की है। तो 1 लाख टीचर्स को, दोबारा क्वेश्चन सुन लीजिए, किस कंपनी ने सीबीएसई के साथ मिलकर 1 लाख टीचर्स को ट्रेनिंग देने की 2020 के लास्ट तक घोषणा की है? तो गूगल ने कहा है कि वो 2020 के लास्ट तक अभी 1 लाख टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब ट्रेनिंग देगा और उस ट्रेनिंग से उन्हें वो बेनिफिट, ट्रेनिंग से तो हमेशा बेनिफिट होता है, होगा ही होगा, जिससे कि सीबीएसई के जो टीचर्स हैं, सीबीएसई के साथ मिलकर किए ना गूगल ने सीबीएसई के साथ, तो सीबीएसई के जो टीचर्स हैं 1 लाख टीचर्स सीबीएसई बोर्ड में, तो उनको ये प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम का वो हिस्सा बनेंगे, उनको ट्रेनिंग मिलेगी 2020 के लास्ट तक। गूगल के सीईओ का नाम सबको पता है, सुंदर पिचई। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है गूगल का? कल या परसों मैंने आपको बताया, रिवाइज़ कीजिए, ठीक है। कल परसों मैंने एक गूगल का क्वेश्चन लिया था, उसमें मैंने बताया आपको। तो और बहुत, जब गूगल का बताया तो इतना भी बता दूँ, यूट्यूब का भी बताया, गूगल और यूट्यूब दोनों का बताया है मैंने। तो इसके बाद हो गई सीबीएसई की बात करें, सीबीएसई के साथ मिलकर गूगल ने घोषणा की है। तो सीबीएसई के बाद सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, मनोज आहूजा इसके प्रेसिडेंट हैं और दिल्ली में हेडक्वार्टर है और एस्टैब्लिशमेंट ईयर है यानी स्थापना वर्ष 1962। क्या है? 1962। एक और क्वेश्चन गूगल का ही लेंगे। हाल ही में अभी गूगल ने किस कंपनी में 7.7% की हिस्सेदारी खरीदी है? हाल ही में किस कंपनी में गूगल ने 7.7% की पार्टनरशिप खरीदी है? पार्टनरशिप, ये शेयर्स खरीदे हैं, ये हिस्सेदारी खरीदी है। तो 7.7% की हिस्सेदारी खरीदी है गूगल ने अभी किसमें? जियो में। जियो सबको पता है, रिलायंस जियो के बारे में। तो जियो में 7.7% की हिस्सेदारी, ये 33,737 करोड़ में ख़रीदी है। कितना? 33,737 करोड़ में ख़रीदी है। 7.7% की हिस्सेदारी गूगल ने किस में? जियो में। ये आप याद रखेंगे। अभी आपको बताया था कि रिलायंस जियो के शेयर्स बहुत महंगे हो गए हैं और इसी वजह से 7वें नंबर पर आ गए हैं मुकेश अंबानी, है ना, वर्ल्ड की फोर्ब्स रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पहली संपर्क रहित पार्किंग सेवा भारत के किस एयरपोर्ट पर बनाई गई है? हाल ही में पहली संपर्क रहित पार्किंग सेवा, संपर्क यानी कॉन्टैक्टलेस पार्किंग सर्विस भारत के किस एयरपोर्ट पे बनाई गई है? तो हैदराबाद में। देखिए, आपको एक फास्ट ट्रैक्स बताए थे। फास्ट टैग्स क्या होते थे? फास्ट टैग ये होते थे कि जब आप किसी टोल प्लाज़ा पे गए, वहाँ पे आपकी गाड़ी के ऊपर एक चिप टाइप का एक चिट लगा होगा जिस पे वो नंबर लिखा होगा। आपका जो बैंक अकाउंट, जो आपकी आईडी से अकाउंट लिंक होगा, उसका थोड़ा सा डिटेल होता है, नंबर होता है उसका, वो लिखा होता है। तो जब वहाँ से गुजरेंगे तो ऑटोमेटिकली टोल कट जाएगा आपका। इसी तरीके से है, आप अपनी गाड़ी को पार्क कीजिए। आपको पार्किंग के बाद किसी से कोई कांटेक्ट नहीं करना। कि होता है ना, कहते हैं कि ये गाड़ी ये स्लिप कटती है, पैसे देते हैं, आपको ऐसा नहीं करना कुछ भी। आप सिर्फ पार्क करेंगे अपनी गाड़ी को
और ये गाड़ी को जब पार्क करेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा बैलेंस और जो पार्किंग चार्ज होगा वो। तो ये कॉन्टैक्टलेस पार्किंग सर्विस बनी है भारत के हैदराबाद एयरपोर्ट पे। कहाँ? हैदराबाद एयरपोर्ट, ये आपको याद रखना होगा। अब बात आई है हैदराबाद, तेलंगाना की कैपिटल है ना, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। पहले ये आंध्र प्रदेश की भी थी कैपिटल हैदराबाद, अब यहीं से एक क्वेश्चन लेंगे, लिंक करके चलेंगे। तो एक क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में अभी नए ज़िलों के गठन के लिए अध्ययन समिति का गठन करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने अध्ययन समिति का नए ज़िलों के गठन के लिए बनाने की घोषणा की है? यानी नए ज़िलों के गठन के लिए अध्ययन समिति का गठन करने की घोषणा की है। तो ये की है अभी आंध्र प्रदेश ने। नए ज़िलों के निर्माण के लिए अभी एक स्टडी करेगी, कमेटी बनाई जाएगी, जो अध्ययन समिति होगी वो स्टडी करेगी कि कौन से नए ज़िले बनने चाहिए। और ये ऐसी घोषणा की है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने। भाषा के आधार पर पहला गठित होने वाला राज्य है भारत का आंध्र प्रदेश। अभी अब कैपिटल क्या हो गई है? अब रिसेंटली कैपिटल हो गई है अमरावती। ऑफिशियल डिक्लेयर हो गई थी ये 2014 में, है ना, जब तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से। लेकिन तो तेलंगाना की तो हैदराबाद रही, तो इसकी अमरावती को हुई थी कि 24 में वहाँ पर बिल्डिंग्स वगैरह ये सब बनती है ना। कैपिटल जब कोई नहीं बनती है तो वहाँ का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, तो जाहिर सी बात है। तो अब 2024 में ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो अभी जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको आंसर मिलेगा अमरावती, तो आपको अमरावती ही टिक करना है ऑप्शन में। यहाँ पर एक नवरनालू पेदलांद्रिकीक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था आंध्र प्रदेश में, जिसमें क्या था कि लोगों को घर बनाने, गरीब लोगों को ज़मीन दी जाएगी सिर्फ मात्र 1 रुपये में, जिससे कि वो सिर्फ उसे बेच नहीं सकते, वहाँ सिर्फ घर बना सकते हैं। एक हुई थी विद्या दीवेना योजना, जिसमें स्टूडेंट्स को उनकी फ़ीस रिफ़ंड की जाएगी, ठीक है ना, ये भी आपको बताया था। आंध्र प्रदेश में कोविड फार्मा और निगाह ऐप 2 लॉन्च हुए थे, ये भी आपको बताया था। एक मोबाइल हैंड वॉश स्टेशन शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश में, ये भी आपको बताया था, ये भी आप याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन। कैपिटल आपको बता दी। और जो चीफ मिनिस्टर हैं उनका नाम क्या है? जगन मोहन रेड्डी। क्या है? जगन मोहन रेड्डी। और श्री वेंकटेश नेशनल पार्क यहाँ का फेमस है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी F*6 दूरसंचार उपग्रह किस देश ने अभी लॉन्च किया है? F*6 दूरसंचार उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? तो चाइना ने। इसको लॉन्ग मार्च रॉकेट का भी सक्सेसफुली टेस्टिंग किया था, जो मैंने आपको बताया था। और उसी लॉन्ग मार्च 5 के थ्रू, उसी लॉन्ग मार्च 5 का जो टेस्टिंग हुई थी उसी के थ्रू इसको लॉन्च किया है F*6 को। ये एक जो है दूरसंचार तो आप लोग समझते होंगे, है ना। तो दूरसंचार उपग्रह यानी सैटेलाइट है। अब चाइना की बात है तो यहाँ पर अगर देखें तो सिंगयून 201-202 भी सैटेलाइट लॉन्च हुई थी। ध्यानविन पहले मंगल मिशन की घोषणा की थी। और रॉकेट का भी आपको बताया, लॉन्ग मार्च 5 था और अभी ये दूरसंचार उपग्रह हो गया, यानी ये हो गए सारी चीज़ें। इसके अलावा गेम्स होंगे वहाँ पर, एशियन पैरालंपिक्स होंगे, विंटर ओलंपिक्स होंगे, 19वें एशियन गेम्स होंगे, एशियन यूथ गेम्स होंगे, ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक, याद रखेंगे। चाइना ने DCEP डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट लॉन्च की थी चाइना में। और आपको क्या बताऊं, चाइना ने मैंगलीव का सक्सेसफुली टेस्टिंग की थी। मैंगलीव ट्रेन की, जो ये एक्सप्रेस से बुलेट ट्रेन से डबल स्पीड है, इसकी कंपेयर करें तो एरोप्लेन है उससे कुछ कम है, ठीक है। 600 किलोमीटर पर आवर है, 600 किलोमीटर पर आवर, याद रखना होगा। अब चाइना की बात कर ले तो रेनमिनवी करेंसी, ये शी जिनपिंग प्रेसिडेंट हैं। और कैपिटल क्या है? बीजिंग।
यहाँ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB और SCO का हेडक्वार्टर भी है, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। उस दिन मैंने स्टूडेंट्स से ये क्वेश्चन पूछा था, स्टूडेंट्स ने मुझे आंसर भी किया था, बहुतों का सही था। तो आज, और मैंने कहा था कि कोई भी आएगा क्वेश्चन तो मैं फिर से बताऊंगी, तो आज आया ये क्वेश्चन, तो मैं आपको बता रही हूँ, फिर से अगेन बता रही हूँ कि यहाँ पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB और साथ ही जो है शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का SCO का हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पहले भारतीय रेलवे ने पहले केबल वाले पुल का निर्माण करने की घोषणा की है। हाल ही में कहाँ भारतीय रेलवे ने पहले केबल वाले पुल निर्माण करने की, यानी ब्रिज कंस्ट्रक्शन करने की घोषणा की है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में रियासी, कटरा और रियासी के बीच में ये बनेगा। इसकी जो लंबाई है वो है 773.25 मीटर्स। 773.25 मीटर्स, और ये कटरा रियासी को जोड़ने के लिए और पहले केबल वाला पुल होगा जिसको इंडियन रेलवे के द्वारा बनाया जा रहा है। कौन है पहले चीफ रेलवे मिनिस्टर? इंडिपेंडेंट इंडिया के जॉन मथाई। अभी प्रेजेंट टाइम के कौन है? तो पीयूष गोयल। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन सुनिए, फिर उसके बाद कुछ फैक्ट्स सुनिएगा, बहुत ज़रूरी से फैक्ट्स है। पहले तो सुन लीजिए, एक फैक्ट ज़रूरी है। मैंने 1 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण, यानी 1 लाख टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए कहा था। गूगल ने CBSE के साथ घोषणा की है इस साल के लास्ट तक, ठीक है। ये एक समझौता, ये एक एग्रीमेंट हुआ है। ये 1 लाख नहीं है, 1 मिलियन है, और 10 लैक्स का 1 मिलियन बनता है, ठीक है, ऑलमोस्ट 10 लैक्स का। तो ये आप याद रखेंगे। तो मिलियन में याद रखिए, लाख में याद नहीं रखना है, मिलियन में रखना है। 1 मिलियन, गूगल 1 मिलियन टीचर्स को CBSE के साथ मिलकर ट्रेनिंग प्रोग्राम अरेंज करवाएगा। क्या ट्रेनिंग अरेंज करवाएगा? 2020 के लास्ट तक गूगल। कितने? 1 मिलियन। कितने? 1 मिलियन। किसके साथ? CBSE के साथ मिलकर। कौन करवाएगा? गूगल, ठीक है, याद रखना है। अब एक क्वेश्चन सुनिए लास्ट। हाल ही में अभी इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में अभी इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा? इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसको सम्मानित किया जाएगा? तो वेद प्रकाश टुडेजा, इन्हीं को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर, कौन सा? इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड मिलेगा वेद प्रकाश टुडेजा। ये याद रखना है आपको। अब एक बात और याद रखेंगे आप, ये एक लास्ट क्वेश्चन था। इसके अलावा ये याद रखेंगे कि जो 7.7% हिस्सेदारी खरीदी है गूगल ने, वो खरीदी है मतलब अधिग्रहण किया है। क्या? उसका अधिग्रहण। दूसरी बात ये कि वो कितने में ख़रीदी है? 3337 करोड़ में। ये एक फैक्ट बताया था। अगर इसके अलावा एक ये कि त्रिपुरा के गवर्नर चीफ मिनिस्टर का आप मुझे ज़रूर आंसर तो दीजिएगा, लेकिन सुन लीजिए फिर भी। रमेश वैश गवर्नर है, हमेशा बताया है। विप्लव कुमार देव चीफ मिनिस्टर हैं और अगरतला कैपिटल है, ठीक है, ये याद रखेंगे। और यहाँ जो पूजा हुई थी उसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक नाम, सॉरी, हाँ, कि जो पूजा का शुभारंभ हुआ है उसमें कंफ्यूज ना हो, इसलिए एक बार सुन लीजिए। उसका नाम क्या है? केल। क्या है? केल। र नहीं है, ल है, L, ठीक है, केल। ये त्रिपुरा के शाही परिवार के वसुदेवता हैं, ठीक है, याद रखना है आपको। तो इसीलिए केर, ये एक याद रखेंगे फैक्ट। और एक फैक्ट और याद रखिए, जो इंडियन रेलवे जो अभी केबल पुल बना रहा है
रियासी और कटरा को जोड़ने के लिए जम्मू एंड कश्मीर में, उसका मैंने आपको जो लंबाई बताई है, लंबाई दोबारा सुन लीजिए थोड़ा सा, वो थोड़ा सा एक डिजिट की गलती हुई है उसमें, 7 नहीं है वो 473.25 मीटर्स, 473.25 मीटर्स, 473.25 मीटर्स, इतना लंबा पुल होगा वो। तो 0.1% की भी कहीं डाउट की गुंजाइश ना रहे, इसलिए मैं आपकी एक एक फैक्ट को क्लियर करवा देती हूँ। कैसा लगा ये करंट अफेयर ज़रूर मुझे बताइएगा। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।